हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये बीए का बुक 2 लेसन नंबर 109 सेफ्टी। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं तो आपको जो पहला दिया है यूज नोटपैड टू राइट, मतलब को आपको इसमें लिखना है सेफ्टी। व्हाट इज अ सेफ्टी, व्हाट इज अ सेफ्टी, यू हैव टू बी टॉक अबाउट सेफ्टी। सो दोस्तों, सेफ्टी इज व्हेन वी आर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फॉर यू कैन से for gloves, for mask, for you can say that for dangerous things. This is the safety. So safety, जब हम कोई चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं किसी चीज़ से, डेंजरस थिंग से हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, वही होता है सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा दूसरा हम चित्र देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा चित्र दिया है फाइंडिंग इल्म। तो इसमें आपको मतलब बताना है, ये जो चित्र है, इस टॉपिक है, तो इसमें चित्र देख बताना है क्या चीज़ है, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, इस चित्र को हम देख के ये बता सकते हैं मेरे भाई, इन दिस इमेज द टू पर्सन आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी। सो मतलब ये जो पर्सन है, ये बंदा बोल रहा होगा कि इफ़ यू आर डूइंग दीज थिंग्स यू हैव टू बी सेफ, यू हैव टू बी कीप, यू हैव टू बी यूज द ग्लासेस। यहाँ पर देखो, ये जो है ये बंदा मतलब कि ये ग्लासेस को यूज किया है, गूगल्स को यूज किया है, जो होता है गॉगल्स हमारा होता है, और हाथ में जो होता है हमारा, देखिए ग्लव्स को यूज किया इसने, और यहाँ पर देखिए शूज यूज किया है। और इस बंदे को देखो, ये नहीं यूज किया। तो ये अगर ये नहीं यूज करेगा तो मतलब कि ये बता रहा है कि आपको ये भी यूज करना होगा। ठीक है, सो इस चित्र में यही है कि यह मतलब बताया गया है कि यू हैव टू बी यूज दीज थिंग्स, अदरवाइज यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ें उठाएंगे अपने हाथों से, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको वह मतलब कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक में यही बात किया गया है। तो अगला देखते हैं दोस्तों, अगला चित्र क्या है, एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 क्या है हमारा, एक्सरसाइज 2 देखेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, दिया है इन आइडेंटिफाई सेफ अनसेफ, मतलब आपको यहाँ पर देखना है क्या चीज़ें सेफ, चित्र को देख कर आपको सेफ और अनसेफ के बारे में बताना है। ठीक है, अगर चीज़ें सेफ है तो यू हैव टू बी राइट दिस, ठीक है, सेफ। एंड यू द चीज़ें अनसेफ है तो आपको यहाँ पर इनकरेक्ट का सिंबल देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चित्र देखेंगे दोस्तों, जो बंदा पहला है ये सीट बेल्ट को पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें सेफ है, वो सीट बेल्ट को पहना है तो अपने आप को सेव कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस का चिन्ह मतलब कि राइट का हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट का मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट का मार्क हो जाएगा। और इस चीज़ को देखिए, जो बंदा है ये गाड़ी भी चला रहा है और मोबाइल को यूज कर रहा है, तो ये चीज़ें अनसेफ मुझे अनसेफ यहाँ पर आप इनकरेक्ट का कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा चित्र देखिएगा, दूसरा चित्र देखेंगे हम दोस्तों, तो उसमें देखिए जो मतलब कि कार है वो स्टॉप है, क्योंकि रेड लाइट है यहाँ पर चल रहा है, और बारिश भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बारिश हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टॉप है कार को, तो ये चीज़ें सेफ है। ठीक है, वह फॉलो करता है ट्रैफिक रूल को, इसे सेफ है। और यहाँ पर देखो बंदा ये ड्रिंकिंग कर रहा है, सो यू हैव टू बी नॉट ड्रिंकिंग व्हाइल व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार। सो दोस्तों, ये बंदा जो है मतलब कि ये ड्रिंकिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, अनसेफ हो जाएगा दोस्तों। अगला हम चित्र देखेंगे दोस्तों, अगला चित्र है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो है मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये कार जो है एक क्रम में वाइज नहीं है और ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये अनसेफ हो जाएगा। और ये भी देखेंगे यहाँ पर, ये मतलब बाइक पे कई लोग हैं, कई बच्चे हैं, तो दिस इज आल्सो अनसेफ, बिकॉज मतलब 2 ही लोग अलाउ होते हैं, तो आप इतने लोगों को आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, दिस इज आल्सो अनसेफ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये भी अनसेफ है। ठीक है, ये भी अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पर भी इसने कुछ यूज नहीं किया है, मतलब कि हम वाइल व्हेन वी आर ड्राइविंग मीन्स बाइक एनीथिंग वी हैव टू बी यूज हेलमेट आल्सो। सो दिस पर्सन इज दिस लेडी इज नॉट नॉट वियर द हेलमेट, तो सो दैट्स वाई दिस इज आल्सो अनसेफ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दिस पर्सन इज आल्सो यूज, सो यहाँ पर ये सेफ होगा। ठीक है, सेफ। अगला चित्र देखेंगे दोस्तों, अगला देखेंगे, ये चित्र को देखेंगे आप, दोनों दो टू बॉयज
दे आर आल्सो अनसेफ, मतलब यहाँ क्वेरलिंग कर रहे हैं, ठीक है, झगड़ रहे हैं, तो दिस इज आल्सो अनसेफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मतलब कि ये ट्रेन आ रहा है, दिस इज आल्सो अनसेफ, मतलब कि यहाँ पर कई आदमी उस पर हैं, मतलब कि दिक्कत, मतलब इतने इससे इनको अनसेफ है। तो अनसेफ यहाँ पर देखिए एक जो मतलब कि लड़की है, या मतलब कि नाइफ लिए है, तो ये भी आल्सो अनसेफ, मतलब ये अपने हाथ से मतलब इसको भी कट सकता है, या कुछ भी गलती कर सकती है, दिस इज आल्सो अनसेफ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक रूल का फॉलो किया गया है, अगर सभी कार जो है एकदम क्रम में है, दिस इज सेफ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बस में मतलब कि सभी लोग एकदम बैठे हुए हैं, प्रॉपर मतलब बैठे हुए हैं, और सभी चीज़ें यहाँ पर कोई खड़ा नहीं है, एकदम अच्छे से बैठे हुए हैं, दिस इज आल्सो सेफ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा है उसके सामने गड्ढा है, होल है, फिर अगर बंदा नहीं आगे ध्यान से नहीं दिखेगा तो वो गिर सकता है, दिस इज आल्सो अनसेफ। और इसमें भी देख सकते हैं कि मतलब कि दो मतलब कार आ रहा है और लोग मतलब जा रहे हैं, तो ये भी अनसेफ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला एक्सरसाइज देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला एक्सरसाइज क्या है देखिएगा, रीड द आर्टिकल्स पार्टनर एंड द आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, दैट्स अ साउंड सेफ्टी, द साउंड सेफ्टी सीट बेल्ट लुकिंग इन प्लेस, सीट बेल्ट सेफ लिप्स एंड दैट्स फैक्ट, चूजिंग द वियर यूज सीट बेल्ट एज सिंपल चूजिंग बिटवीन लाइफ डेथ, विच वन डू यू चूज वाई, ठीक है। तो इस आर्टिकल में मतलब मोस्ट ऑफ थिंग्स आपको अब बताया गया है कि मतलब कि जैसे कि हम मतलब कि सीट बेल्ट को जो यूज करते हैं, मतलब कि उसको यूज करना, मतलब कि हमें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि ये फैक्ट के बारे में आपको बताना है, मतलब कि जैसे आप क्वेश्चन आर्टिकल को देखेंगे आपको आंसर उसमें करना है, ठीक है। तो आपने आंसर क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल जो है दोस्तों, ये जो है पहला आर्टिकल जो है मतलब बेल्ट, वहाँ पर आपको सीट बेल्ट के बारे में, मतलब जैसे व्हेन वी आर मतलब कि ड्राइविंग एनीथिंग वी हैव टू बी यूज सीट बेल्ट एंड हेलमेट आल्सो, यहाँ पर ये चीज़ें बात की गई, तो अपने अनुसार अपने डिस्कस करके अपने पार्टनर को लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तो आप क्लियर समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इस आर्टिकल में आपको मतलब ट्रैफिक रूल को फॉलो करने के बारे में बात किया गया, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर ये चीज़ें बात किएगा, तो ये चीज़ें आप समझ आएंगे, ठीक है, आशा करता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे पार्ट सी देख लेते हैं, क्या है टाइपिंग वर्सेस कीबोर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द सिमिलरिटी, सो यू हैव टू बी टॉक अबाउट द टाइपिंग एंड कीबोर्ड। सो फ्रेंड्स, when we are talking about the typing, so we know that typing are usually used on everywhere, like WhatsApp, you can say that Insta, everywhere, Facebook, we are typing. But when we are talking about in the keyboard, so we are in this time we are discussing only मीन्स कीबोर्ड्स इज कंप्यूटर, मीन्स इवन कंप्यूटर जब हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, दैट टाइम मतलब कि वहाँ पर की जो यूज करते हैं वो होता है कीबोर्ड, ठीक है। और जो हमारा टाइपिंग यहाँ व्हाट्सअप इंस्टा ये सब हर जगह यूज कर सकते हैं टाइपिंग, तो ये चीज़ें मतलब कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। जो टाइपिंग होता है हर जगह होता है, और जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर, हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही हम यूज करते हैं, जो पीसी होता है हमारा तो वहीं पर हम यूज करते हैं, तो ये चीज़ें डिफरेंस इसमें है। तो इतना आप आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखो विच जॉब्स रिक्वायर एक्सीलेंट कीबोर्ड स्किल्स, विच जॉब मतलब आजकल मतलब कौन सा जॉब ऐसा है जो मतलब रिक्वायर करता है एक्सीलेंट कीबोर्ड स्किल्स, मतलब कि आजकल जो जहाँ पर ऐसे जॉब होते हैं जो हमारे जॉब्स होते हैं, और आजकल एवरीवेयर इम्पोर्टेंस ऑफ द मीन्स कीबोर्ड स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन वी आर आवर मीन्स टाइपिंग इज गुड, सो एवरीवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं हर मतलब जॉब में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कह सकते हैं एवरीवेयर विच जॉब आर रिक्वायर, एवरी जॉब्स आई थिंक रिक्वायर, कुछ ऐसे जॉब ऐसे होते हैं जहाँ पर नहीं होता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू टू लर्न कीबोर्डिंग, तो आप दोस्तों बातें कर लेते हैं कीबोर्डिंग के, मतलब कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट ही हो सकता है, आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई कीबोर्ड, क्योंकि वो कीबोर्ड नहीं यूज करेंगे तो जैसे कि talking about the person who is working for the academic capital means employment capital, फिर so this person use always the keyboard, so मतलब कि सबके लिए अलग अलग हो सकता है, हमारे लिए
बहुत मतलब कम ही होता है, तो आप अपने अनुसार कीबोर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। और अगला देख लेते हैं पार्ट C1-2 देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो यहाँ पर बातें किया गया है दोस्तों, जैसे कि ये जो मतलब कि जो कौन सा फिंगर जो है कहाँ यूज करना है, ठीक है। सो विच फिंगर वी हैव टू बी यूज वेयर दिस इज टॉकिंग अबाउट ऑल। देखो जो ये मतलब कि ये हमारा है, ये यहाँ तक यूज किया जाएगा, ठीक है। जो थंब का यूज है यहाँ तक यूज किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब जो ये है यहाँ तक यूज किया जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें बताया गए हैं कि ऐसे कीबोर्ड को यूज करते हैं। तो आप कहीं भी कंप्यूटर पे आप जाते होंगे या कंप्यूटर सीखने जाते होंगे, आप कहीं भी लर्निंग करते होंगे, तो आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी टॉपिक चाहिए फिर रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल लास्ट में थैंक्स का मैसेज करना है। और आपको कोई भी टिक चाहिए तो कमेंट करिए। और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर चीज़ें या फीस से रिलेटेड सब चीज़ें मिल रहा है, PDF मिल रहा है। और आपको मतलब कोई बच्चा कमेंट करा तो उसको सब चीज़ें सॉल्व हो रहा है। और आपको मतलब कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया जा रहा है, आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों को आपको दिया जा रहा है जानकारी, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।